हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में टू, वेरी और मच के डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप सभी को वो डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्बल्स के बारे में, और वर्बल्स में हमारे पास रहेगा जीरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव की, तो ये सारे के सारे हमारे पास वर्ब के टाइप्स होते हैं। वर्ब में भी ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। तो यहाँ से आपने एक बात ध्यान रखनी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। एक आ जाता है आपके पास जीरंड, सेकंड होता है पार्टिसिपल, और थर्ड होता है इन्फिनेटिव। तो आज हम इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। सॉरी, इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिसिपल और जीरंड की, तो देखा जाए ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सेम क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल और जीरंड इन दोनों में ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है V1 प्लस ING। मतलब जहाँ पर भी V1 के साथ ING लगा होगा तो वो आपके पास V4 होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल में भी हमारे पास एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ING, मतलब ऐसी V4 जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। इसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करे। तो ऐसी V4 जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें जीरंड की, तो जीरंड हमारे पास एक ऐसी V4 होती है जो नाउन की तरह काम करे। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में कि अगर V4 एडजेक्टिव की तरह काम कर रही होगी तो वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन अगर वही V4 नाउन की तरह काम कर रही होगी तो वो हो जाएगा जीरंड। अब अगर हम बात करें नाउन की, देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में हम नाउन का यूज़ किस तरह से करते हैं, या तो सब्जेक्ट की तरह करते हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो सेंटेंस के एंड में। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो हमारे पास जैसे दिया गया है द स्लीपिंग डॉग कॉज्ड अ डिले। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्लीपिंग जो है वो कौन सी वर्ब का एग्जाम्पल है, तो एक तो ये है ING। तो इतना क्लियर है, या तो ये जीरंड होगा या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो हमारे पास ये स्लीपिंग जो है पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। अब पार्टिसिपल कैसे? क्योंकि हमने कहा कि पार्टिसिपल होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। अब यहाँ दिया गया है डॉग। एज यू ऑल नो, डॉग इज अ नाउन। तो जहाँ पर नाउन की क्वालिटी बताई जाए, मतलब स्लीपिंग, तो यहाँ नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो नाउन से पहले जिसका यूज़ किया जाएगा वो होता है एडजेक्टिव, और तो ING एडजेक्टिव की तरह काम करे वो एग्जाम्पल होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, शी वेंट अवे स्माइलिंग, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्माइलिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसी की क्वालिटी बताई जा रही है स्माइलिंग, तो यहाँ पर ये स्माइलिंग एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इट मीन्स वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ स्माइलिंग गर्ल। अगेन यहाँ पर गर्ल हो गया हमारे पास नाउन, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है स्माइलिंग, तो वही ING जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, अगेन वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। फोर्थ है ही सॉ अ रनिंग कैमल। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है रनिंग कैमल, तो यहाँ रनिंग अगेन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड लास्ट, ही हैज़ अ स्माइलिंग फेस। यहाँ पर भी हमारे पास फेस किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, ये है आपके पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब वही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव का भी पता होना चाहिए। तो एडजेक्टिव मतलब किसी की भी क्वालिटी, किसकी मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी होगी तो एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव होगा कोई ING अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो एग्जाम्पल रहेगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें जीरंड की, तो जीरंड में भी तो हमारे पास V4 ही होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? डिफरेंस यही था कि अगर नाउन की तरह काम करेगा तो हो जाएगा जीरंड। नाउन की तरह मतलब या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है ही प्रेफर्स स्विमिंग। यहाँ पर ये जो स्विमिंग है
ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ये हुआ नाउन, और अगर ये नाउन हुआ तो ये आईएनजी हो जाएगा जिरंड। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। जॉगिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर ये जो आईएनजी है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मतलब नाउन, नाउन मतलब जिरंड, तो ये आईएनजी एग्जाम्पल हो जाएगा जिरंड का। नेक्स्ट है हिज फेवरेट पास टाइम इज गार्डनिंग। अगेन यहाँ पर गार्डनिंग जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन और नाउन मतलब जिरंड। एंड लास्ट एग्जाम्पल है इसका, ही टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब यहाँ पर भी वॉकिंग आपके पास ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउन और नाउन। वहीं तो अगर हम जिरंड की बात करें तो आप एक और तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई प्रपोजिशन दी गई हो, जैसे यहाँ हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन दी गई है, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस का, या हम यूँ कहें कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन है, और अगर नाउन है तो मतलब जिरंड है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ ऑफ दिया गया था, एज यू ऑल नो ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, तो वॉकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही हुआ, और अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये नाउन हुआ, नाउन है तो मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा जिरंड का। वही अब अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, क्योंकि मेन डिफरेंस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में ही है, तो अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल पास्ट की बात की जा रही होगी। तो पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ किया जाता है या तो V2 का या V3 का, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जहाँ बात की जाए वो एग्जाम्पल रहेगा पास्ट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द इंजर्ड मैन वॉज वेटिंग आउटसाइड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल है भी या नहीं। तो यहाँ पर ये जो इंजर्ड है ये हमारे पास पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इंजर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव है तो मतलब ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल में भी ये प्रेजेंट है या पास्ट है कैसे क्लियर होगा? वर्ब को देख के। अगर तो होता आईएनजी तब वो हो जाना था प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये है आपके पास ईडी, ईडी मतलब V2, तो V2 दी गई है तो आपके पास ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। वहीं अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, द मैन विद अ ब्रोकन हैंड वेटेड आउटसाइड। यहाँ पर आपके पास ब्रोकन दिया गया है, अगेन ये ब्रोकन यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो मतलब पार्टिसिपल हुआ, और पार्टिसिपल है तो और ब्रोकन दिया गया है, ब्रोकन मतलब पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल है द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। तो यहाँ पर जो कंसर्न्ड है आपके पास ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल, और कंसर्न दिया गया है तो मतलब ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। आई होप आपको पार्टिसिपल और जिरंड के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो अगर बात की जाए इन्फिनेटिव की कि इन्फिनेटिव क्या होता है, तो अब इन्फिनेटिव भी हमारे पास दो तरह से होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। तो इन्फिनेटिव, द वर्ड इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन बट इट ऑल्सो हैज़ द फीचर ऑफ अ वर्ब। मतलब इन्फिनेटिव क्या होता है? जो कि आपके पास एक नाउन की तरह होता है। जिरंड में भी तो हमने सेम चीज़ पढ़ी, जो नाउन की तरह काम करे, पर इन्फिनेटिव में भी सेम है, जो नाउन की तरह काम करे, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ क्वालिटीज़ या फिर कुछ फीचर्स जो हैं वो वर्ब के भी होंगे, उसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि इन्फिनेटिव भी आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास 2 + V1 जिसको हम बोलते हैं 2 + इन्फिनेटिव। एक होता है आपके पास बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि वहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव दिया गया होगा, मतलब विदाउट 2। जो बिना 2 के होगा उसको बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव, और जो 2 के साथ होगा उसे बोला जाता है इन्फिनेटिव विद 2। जैसे कि अगर हम बात करें इन्फिनेटिव विद 2 की, इन्फिनेटिव विद 2 की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे टू गो, टू कम, टू ड्रिंक, टू ईट, टू लर्न, टू रीड, टू राइड। इस तरह से ये हमारे पास इन्फिनेटिव विद 2 होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, आई लाइक टू प्ले हॉकी। तो अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर टू प्ले क्या है, तो इतना तो ईजी है, इतना आइडेंटिफाई करना ईजी है कि टू प्ले दिया है मतलब 2 + V1, तो ये इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमेशा V1 ही होगा, यहाँ V2 नहीं होगा, ना ही V3 होगा। नेक्स्ट, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे भी सिंग टू सिंग दिया है, टू सिंग मतलब इन्फिनेटिव विथ 2। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। अब देखिए हमने कहा कि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह भी काम करता है,
नाउन की तरह काम करने का मतलब है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। इसका मतलब हम इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। तो ये मत समझना कि इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता है क्योंकि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर भी टू स्मोक हो जाएगा हमारे पास इन्फिनेटिव विद टू। वही हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव की। तो हमने कहा था कि बेयर इन्फिनेटिव होता है जहाँ पर टू का यूज नहीं किया गया होता है, सिर्फ और सिर्फ V1 दी गई हो। जैसे कि एग्जाम्पल है ही फेल्ट द अर्थ शेक। अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है शेक और शेक है आपके पास इन्फिनेटिव बट विदाउट टू। अगर आप लिखते हैं ही फेल्ट द अर्थ टू शेक तो वो हो जाएगा गलत। या फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेंटेंस में दो वर्ब्स दी गई हो तो आपने वहाँ पर एक को रखना है इन्फिनेटिव विदाउट टू। नेक्स्ट है हमारे पास आई सॉ हर रन। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप बोलते हैं आई सॉ हर टू रन तो ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की, यहाँ से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ नो टाइम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ हमें बताना है कि एरर कहाँ है। तो यहाँ दिया गया है प्लेइंग, तो इस जगह पर प्लेइंग इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट होगा टू प्ले, और इस टू प्ले को हम बोलेंगे इन्फिनेटिव विद टू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पर फ्लॉक दिया गया है मतलब पास्ट पार्टिसिपल, जबकि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर होगा फ्लॉक, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है अर्निंग मनी इज डिफिकल्ट। अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? देखिए यहाँ मनी दिया गया है, मनी है एक नाउन, उसके अकॉर्डिंग अर्निंग आपके पास क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। और हमने अभी पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो है हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है, मतलब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया जाता। जिसका यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं वो होता है नाउन। तो अकॉर्डिंगली ये नाउन होना चाहिए, लेकिन दो नाउन्स भी एक साथ नहीं आते। तो मतलब यहाँ अर्निंग नहीं, यहाँ आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अर्न। टू अर्न क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी आपके पास इन्फिनेटिव होते हैं उनका यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह या फिर नाउन की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ अर्निंग की जगह आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अर्न। नेक्स्ट है द सिचुएशन कंपेल्ड मी राइटिंग द बुक। तो यहाँ आपके पास राइटिंग में एरर हो जाएगा, यहाँ राइटिंग नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा टू राइट। कंपेल के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंपेल जो है अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, तो यहाँ टू राइट आएगा, ना कि राइटिंग। नेक्स्ट है शी इज़ एट स्विम। इस सेंटेंस में एरर कहाँ जैसे है? तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी आपके पास कोई प्रपोजिशन दी गई हो तो प्रपोजिशन के बाद हम लोग जिरंड का यूज़ करते हैं, ना कि V1 का। तो यहाँ पर स्विम नहीं आएगा, यहाँ आपके पास हो जाएगा स्विमिंग, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जिरंड ही आता है। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यू। देखा जाए तो ये पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, क्योंकि ऑफ जो है आपके पास एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद अगेन जिरंड यूज़ होता है। तो यहाँ आर्ग्यू नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास आर्गिंग। नेक्स्ट है ही टायर्ड टू वार्न हर बिफोर लिविंग। आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो टू वार्न है वो इन्फिनेटिव है, जिरंड है, पार्टिसिपल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर टू वार्न बहुत सिंपल है। टू वार्न जो है आपके पास इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, टू प्लस V1, इन्फिनेटिव विद टू जिसे बोला जाएगा। नेक्स्ट है आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट माई पेरेंट्स फॉर ट्राइंग टू सेंड मी टू कैंप। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंग है आपके पास, आप आइडिया लगा सकते हैं फॉर से। फॉर हमारे पास प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये ट्राइंग आपके पास जिरंड है और ये स्क्रीमिंग भी ये एग्जाम्पल हो जाएगा जिरंड का। नेक्स्ट है पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट। अगर बात की जाए रिटन की तो रिटन है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, स्टेटमेंट है हमारे पास नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है। अगर एडजेक्टिव है तो मतलब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में भी इसमें EN लगा है, मतलब V3 मतलब ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास ही केयर्स अबाउट गेटिंग अ जॉब। अब यहाँ पर भी आपके पास अबाउट दिया है, मतलब अबाउट है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद अगर कभी भी ING लगी हो तो वो समझ आइएगा कि एग्जाम्पल हो जाएगा जिरंड का। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है कि जब भी प्रपोजिशन के बाद आपको ING मिले तो वो एग्जाम्पल होगा जिरंड का। नेक्स्ट है व्हाट एन अमेजिंग मूवी। अब मूवी क्या है?
नाउन, नाउन से पहले यूज़ होगा एडजेक्टिव का, और अगर एडजेक्टिव है तो आईएनजी दिया गया है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। वही नेक्स्ट हम लास्ट बात करें एग्जाम्पल की, शी लव्स ट्रैवलिंग। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग मतलब आईएनजी का यूज़ ऑब्जेक्ट की तरह किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ किया जा रहा है, मतलब ये एग्जाम्पल होगा जीरंड का, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो मतलब नाउन, और नाउन मतलब जीरंड। तो आई होप आपको इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, तो उसे बोला जाता है सेलिबेसी। नेक्स्ट है वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे बोला जाता है टीटोटलर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टीटोटलर नाम। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैटलॉग। फोर्थ है अ पर्सन हु बिलीव्स इन एनीथिंग इजीली, ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ में इजीली बिलीव कर जाए उसे बोला जाता है क्रेडुलस। फिफ्थ है अ पर्सन हु हैज़ अ बैड रेपुटेशन, ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ही बैड रेपुटेशन है उसे बोला जाता है नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड आपको याद रखना है। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ऐसी कोई चीज़ जिसका यूज़ अब नहीं किया जाता है या फिर ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं किया गया हो तो उसे बोला जाता है ऑब्सोलीट। सेवंथ है लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन एबंडेंस, तो उसे बोला जाता है फर्टाइल। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, ऐसे सोल्जर्स जो कि घोड़े की पीठ पे बैठ के जो है फाइट करते हैं उसे बोला जाता है कैवेलरी। सो that's all for today's video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.